यही दशा है हमारी सरकार की। सरकार कहते हैं कि हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे और एक बार चुन के लाओ। हमारी सरकार कहती है हमें किसी चुन के लाओ, हम आपका धर्म बचाएंगे। हमने कहा कि धर्म तो हमारे घर में होता है, हमारा भगवान हम हमारे घर में रखते हैं। हमारी सरकार, हम सरकार जब चुनते हैं तब हम क्यों चुनते हैं? हम सरकार चुनते हैं हमारे बच्चों के शिक्षण, एजुकेशन के लिए, कॉलेजेस बांधने के लिए कि सरकार आएगी और हमारे बच्चों को फ्री में एजुकेशन देगी, कॉलेज बांधेगी, मेडिकल कॉलेज होगा, हमारी सरकार अस्पताल बांधेगी। लेकिन ये सरकार ये सब भूल के मंदिरें बांध रहे हैं। मंदिर तो हम भी बांध सकते हैं, उसमें सरकार बनाने की क्या जरूरत है? मंदिर तो हम भी बांधते हैं। हमने युगों से, जब सरकार नहीं थी, 5000 साल से हम मंदिर बांध रहे हैं, उसमें हमें कभी दिक्कत नहीं आई है। हम भंडारा करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो सरकार हम चुनते हैं, पूजा पाठ करने के लिए सरकार चुनते हैं। यही सवाल सब मैं लेके आई हूँ। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन हमारे जो धर्म है हम घर में रखते हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है, संविधान ने कहा है कि यहाँ धर्म से धर्म अपने घर में रखिए, सभी को अपना धर्म पालने का अधिकार है। आपका धर्म आपके लिए, आप सबके लिए सही चीज है, अपने घर में रखिए। जब आप बाहर आएंगे तब हम सब एक हैं, यही नारा लेके हम इतनी साल तक चले। ताई 50 वर्ष सिक्का मारा, तुम्हें जरा ताईला सिक्का मारा 50 वर्ष, एकच सिक्का। कारण ही महिला 20 महिलांमध्ये 20 कैंडिडेट मध्ये एकच 20 महिला कैंडिडेट होती। वो दिन कब आएगा? मोदी जी, हमारा जो आरक्षण का जो बिल है आपने बक्से में रखा है, इसीलिए मुंह से निकल गया 20 महिलाएं। जो दिल की बात है उस बात पे आ गई। मैं चाहती हूँ कि 20 के 20 कैंडिडेट महिला होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत हमको इंतजार करना पड़ेगा। एक वोट चाहती हूँ खिड़की के लिए। अब हम जब मोदी सरकार से कहते हैं कि हम महिला सुरक्षित नहीं है, तो सरकार कहती है हम तो विकास के काम में हम बिजी हैं, हम हाईवे बना रहे हैं, हम रोड बना रहे हैं, हम बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारे गरीब लोग बुलेट ट्रेन में कब चढ़ेंगे, हमें यहाँ खाने के लिए राशन तक नहीं मिल रहा है और हम बुलेट ट्रेन में कब जाएंगे? सरकार, मोदी जी एक बार हमारी तरफ भी देखिए, हमारी योजनाएं भी बनाइए। हम गरीबों को राशन में जो मिल रहा है वो चावल, इस तरफ आइए, वो चावल 3 किलो चावल और गेहूं मिल रहा है। तेल कब मिलेगा मोदी जी? गैस का सिलेंडर भी दे दीजिए राशन में। आपने उज्ज्वला योजना तो बना दिया है, लेकिन अगर आप गैस का सिलेंडर राशन में दे देते तो अच्छा होता था। आपने बहुत चालाकी से हमारा सब्सिडी बंद कर दिया। मोदी जी, आप जो आंसू लेके आ जाते हैं टीवी पे कि हमको 50 दिन दे दो, नोटबंदी, हमने नोटबंदी किया है, 50 दिन दे दो, हमने आपको दे दिया। मोदी सरकार, हमने आपको 50 दिन दे दिया, लेकिन उस 50 दिन में हमारे जो बुजुर्ग लाइन में खड़े हो गए, जो शहीद हो गए, उसका हिसाब आज तक आपने नहीं दिया। मोदी जी, मैं मोदी जी से बात करने आई हूँ, एक बहन मोदी भाई से बात करने आई हूँ कि
बेवकूफ बनाते रहेंगे। मोदी जी फिर से मैं आपसे कहती हूँ, आपने नोटबंदी में हम महिलाओं ने जो पैसे बचा के रखे थे अपने पास, वो भी आपने बैंक में डलवा दिया। हमने सोचा चलो ठीक है, बैंक में डाल दिया, जीरो बैलेंस में डाल दिया, लेकिन मोदी जी आपने फिर से हमें बेवकूफ बना दिया। वो जीरो बैलेंस को आपने 2,500 बैलेंस कर दिया। हमारे पास तो 500-1000 रुपए थे, कट गए हमारे पैसे। वो 1,000-1,500 रुपया भी कट के जीरो हो गए, हमारा खाता बंद हो गया। तो मोदी जी अगर आपको हमारे जो बचत किए हुए हमारे थोड़े पैसे आपको चाहिए होते तो आप यूं हमसे मांग लेते, हम दे देते थे। आप इस तरह से हमको बेवकूफ क्यों बना दिया? सही कहा ना हमने कि मोदी जी ने, हमने बार बार हमारी सरकार ने हम महिलाओं को बेवकूफ बना दिया। सरकार ने कहा आप सब सुरक्षित है, हमने क्या बनाया? बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और एक नारा लगा दिया मोदी जी ने। क्या कहा कि बेटियां बचानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। हमने सोचा चले ये भी बात ठीक है, लेकिन फिर हम 10 दिन के, हम कुछ दिनों के बाद में देखा मणिपुर में क्या हुआ। मणिपुर में महिलाओं का वस्त्र